रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होते ही दुनिया भर के मुसलमानों में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियां मनाई जाने लगती हैं। यानी कुछ लोग ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं और ईद मिलादुन नबी 26 अगस्त यानी कल मनाई जा रही है। इस पाक महीने में कई भाई बहनों खासकर औरतों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ईद मिलादुन नबी की कोई खास नमाज होती है, और अगर होती है तो मर्द और औरतों के लिए उसे पढ़ने का तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में हम कुरान, सही हदीस और उलेमा किराम की रोशनी में इस सवाल का मुकम्मल और सही जवाब जानेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लाम में इबादत का तरीका तय करने का हक सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को है। जब हम कुरान और हदीस की मुकद्दर किताबों को खंगालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदों की नमाज का हुक्म है, ईद उल फित्र यानी रमजान के बाद और ईद उल अजहा यानी बकरा ईद। इन दोनों ईदों के अलावा पूरे साल में तीसरी कोई भी ऐसी ईद नहीं है जिसकी कोई खास जमात या खास नमाज अल्लाह के रसूल ने खुद पढ़ी हो या सहाबा को पढ़ने का हुक्म दिया हो। इसलिए ईद मिलादुन नबी के दिन के लिए कोई खास या अलग मिलाद की नमाज शरीयत में मौजूद नहीं है। देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस तमाम मकतबे फिक्र बड़े उलेमा इकराम का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक यानी सहमति है कि इस दिन कोई अलग नमाज नहीं है। तो फिर मर्द और औरतों को इस दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी इबादत यह है कि इस दिन मर्द मस्जिदों में जाकर जमात के साथ 5 वक्त की फर्ज नमाज अदा करें और औरतें अपने घरों में पाबंदी से नमाज पढ़ें। अक्सर देखा जाता है कि लोग मिलाद के जलसों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि फर्ज नमाजें कज़ा हो जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। नफल नमाज और शुक्राना, उलेमा फरमाते हैं कि अगर आप अल्लाह के रसूल की पैदाइश के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो आप कसरत से नफल नमाजें जैसे सलातुल तस्बीह, तहज्जुद या आम नफल पढ़ सकते हैं। इसका तरीका बिल्कुल आम नफल नमाजों की तरह ही है। दोस्तों, इस मुबारक दिन की सबसे बेहतरीन इबादत नफल नमाजों में से भी बढ़कर नबी करीम पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजना है। कुरान पाक की सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। इस दिन मर्द और औरतें जितना हो सके दरूद इब्राहिमी या छोटे दरूद पाक का विर्द करें, कुरान की तिलावत करें और गरीबों को खाना खिलाएं। तो उम्मीद है कि हमारे भाई बहनों का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इस दिन की कोई अलग नमाज नहीं होती, बल्कि 5 वक्त की नमाज और दुरूद शरीफ ही इस दिन का असली तोहफा है। इस सही जानकारी को अपनी माँ बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब तक सही दीन पहुंचे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।